नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आज एक पॉजिटिव न्यूज आपके लिए लेकर आई हूं, आपको जरूर अच्छा लगेगा। राजस्थान के नागौर में इन दिनों एक ऐसी शादी की चर्चा है जो सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं है, बल्कि इंसानियत और सामाजिक सद्भाव का एक चमकता हुआ प्रतीक बन गई है। अब ये बात है चाऊ गांव की, जहां नवंबर में होने वाली शादी ने एक क्षेत्र को भावुक ही नहीं किया, बल्कि प्रेरित भी किया है। ये कहानी है वाल्मीकि समाज की अनाथ बेटी पुष्पा की और जाट परिवार के किसान देवाराम जाखड़ की, जिन्होंने उसे केवल मदद नहीं की, बल्कि बेटी का दर्जा देकर उसका पूरा विवाह अपने घर से कराने का फैसला किया। जब माता पिता चले गए, तब गांव के देवजी उसका सहारा बने। चलिए बताते हैं क्या है पूरा माजरा। तो पुष्पा के माता पिता इस दुनिया में नहीं है। 4 साल पहले माँ का और 6 महीने पहले पिता का निधन हो गया। घर में छोटे भाई बहन हैं और ऐसे में पुष्पा की जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता थी उसकी शादी। इसी बीच गांव के देवाराम उर्फ देवजी जाखड़ एक पिता की तरह आगे आए। उन्होंने न सिर्फ शादी का पूरा खर्च उठाया, बल्कि पुष्पा को अपने ही घर से विदा करने का फैसला किया। उनके लिए केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं था, बल्कि एक बेटी का भविष्य सुरक्षित करने का संकल्प था। अब जिस तरीके से जाट परिवार के घर से वाल्मीकि परिवार की बेटी की डोली उठी, इसी किस्से की चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर रही। जब देवजी ने जिस आत्मीयता से जिम्मेदारी उठाई, वो राजस्थान की सामूहिक संस्कृति और मेल मिलाप की अनोखी मिसाल है। और शादी अपने ही घर, अपने ही आंगन से उन्होंने करवाई। सारी रस्में वहीं पर निभाई जो अपनी बेटी की शादी में निभाते। आपको बता दें कि प्रिंटेड कार्ड में भी पिता के स्थान पर कुंवरराम देवजी का नाम ही लिखवाया गया और विवाह स्थल भी जाखड़ सदन लिखा गया, जो कि उनका घर था। और ये जो कदम उन्होंने उठाया है, वो बताता है कि रिश्ते किसी जाति, धर्म या नस्ल से नहीं बनते, दिल से बनते हैं। और इससे जो संदेश निकलकर सामने आया, क्योंकि शादी तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसकी चर्चा क्यों है, हम फिर भी आपको क्यों बता रहे हैं, वो ये है कि देवजी ने न सिर्फ आर्थिक मदद की, बल्कि एक सामाजिक संदेश दिया है। शादी के कार्ड में ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिरसा मुंडा, भगत सिंह, कार्ल मार्क्स और सर छोटू राम के प्रेरणादायी संदेश लिखवाए गए, जो समानता, न्याय और सामाजिक सुधार के प्रतीक भी माने जाते हैं। खेतों से लेकर सरकारी सेवा तक एक शिक्षित, संवेदनशील परिवार की मिसाल देवाराम जी ने दी है। पहले वो प्राइवेट नौकरी किया करते थे और अब खेती करते हैं। और उनके दोनों बेटे सरकारी सेवा में है, एक CISF में है, दूसरा एयरफोर्स में है। और यहीं से आपको बता दें कि उनकी पत्नी भी आंगनबाड़ी केंद्र में काम करती है, बेटी अभी पढ़ाई कर रही है। तो ये पूरा का पूरा परिवार ना सिर्फ शिक्षित है, बल्कि शिक्षा का असली अर्थ यानी कि मानवता समाज में जी कर दिखा रहा है। अब जिस तरीके से डीडवाना निवासी राम जीवन साथी बने हैं पुष्पा के, उम्मीद करती हूं कि ये शादी उस समाज के लिए प्रेरणादायक किस्सा बनकर न रह जाए, जहां आए दिन जात पात के कारण एक दूसरे की गर्दन काट दी जाती है। जिस तरीके से इस शादी को स्वीकार किया गया है, ये एक संदेश की तरह पूरे समाज के लिए है। और संदेश कि समाज तभी आगे बढ़ता है जब हम जाति धर्म से ऊपर उठकर एक दूसरे के लिए इंसान बनते हैं। और देवाराम जाखड़ ने यह साबित किया कि शिक्षित वही नहीं जो डिग्री ले आए, शिक्षित वो है जो इंसानियत निभाए। क्या कहते हैं आप? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।